गाइस व्हाट्सअप, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज दिन है सोमवार और इसके पहले का एक ब्लॉग जो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी के बाद से मैंने इस ब्लॉग को कंटिन्यू किया है। तो आप लोग मॉर्निंग के ब्लॉग को नहीं देखे होंगे तो जाके मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर से देखें और इंजॉय करें। सो गाइस, अभी आफ्टरनून टाइम हो रहा है और लंच हमारी हो चुकी है। इस टाइम मैं कोशिश करती हूँ ना कि घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे जो हम मॉर्निंग में नहीं कर पाते हैं ना, वो सारे काम मैं अभी निपटा लूँ। और इस टाइम में लंच करने के बाद फिर मैं सोती नहीं हूँ, बहुत कम ही सोती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर के ना जो भी काम हो, जो हम मॉर्निंग में नहीं कर पाते हैं। मॉर्निंग में ऐसे होता है ना कि हड़बड़ी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को भेजना है, तो फिर उस टाइम में सारे काम करना पॉसिबल नहीं होता है। और इस टाइम होता है ना कि आराम से आप स्नान वगैरह करके ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद ये सारे काम कर लो ना, तो फिर अच्छा भी लगता है। तो अभी तो मेरी लंच वगैरह सब कुछ हो चुकी है और इस टाइम में आराम से अब जो भी छोटे-मोटे घर के काम हैं वो मैं स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ पे बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, वो बच्चे लेते हैं और फिर ख़राब हो ही जाते हैं। बिकॉज़ मैं कोशिश करती हूँ ना कि बच्चे के कपड़े कम रखूँ। जैसे हम बच्चे के कपड़े ज़्यादा रखते हैं ना, तो फिर बच्चे सारा कपड़ा बिखेर देते हैं। वैसे तो मेरा एक बाबू है जिसकी वज़ह से ज़्यादा कपड़े मैं रखती भी नहीं हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो नए-नए कपड़े होते हैं ना, जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, वो सारे कपड़े मैं अलग रखती हूँ और डेली वियर के कपड़े मैं एक जगह रखती हूँ, जिससे कि ना आसानी होता है डेली पहनने में। वैसे फिर भी ये कपड़े ख़राब हो ही जाते हैं, बिकॉज़ सारे कपड़े अभी मैंने सेट कर दिए हैं जो डेली वियर के हैं, बट तो 2-3 दिनों में मुझे ठीक करना ही होता है। तो बस यहाँ पे अभी सब सेट करके और फिर मैं कुछ फ्रिज की चीज़ें भी सेट कर देती हूँ। कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं ना जो मॉर्निंग में हम लोग रख देते हैं या फिर नाइट में भी रख देते हैं, जो एक्स्ट्रा बचती हैं वो हम रखते जाते हैं और फिर ना उसे निकालना भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि रख देती हूँ, उसके बाद मुझे खुद ही ध्यान नहीं होता कि फिर चलो बनाते हैं। तो मैं इस टाइम में जब होता है ना कि मैं एक बार चेक कर लेती हूँ दोपहर के टाइम में, जिससे कि जो भी चीज़ें हो ना वो फिर ना वेस्ट ना हो, निकल जाए। और फिर ना फ्रिज को मैं थोड़े बहुत ऐसे साफ़ कर देती हूँ। तो वैसे मैं वीकली अपने फ्रिज को साफ़ करती हूँ और डीप क्लीनिंग मैं 1 मंथ में करती हूँ। बट मेरा होता है ना कि जब भी टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत हाथ मारने से ना फिर सही हो जाता है फ्रिज। तो यहाँ पे अभी मैं ऊपर-ऊपर से हल्का-फुल्का साफ़ कर देती हूँ। इस टाइम में मुझे सही लगता है, ऐसे शाम तक ना एकदम साफ़-सुथरा सा बना रहता है। घर में छोटी-छोटी चीज़ों को ना हल्का-फुल्का हाथ मारते रहो ना कपड़ों से, तो फिर ना चीज़ें साफ़-सुथरा दिखती हैं और घर साफ़-सुथरा अच्छा-सा लगता है। बिकॉज़ आप सभी को पता है कि हम क्वार्टर में रहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम चीज़ों को गंदा रखें। हमारा घर ही है ये क्वार्टर, और जहाँ हम रहते हैं उसे हम बहुत ही अच्छे से सुंदर से सजा के रखने की कोशिश करते हैं। भले वो छोटा हो या बड़ा, क्वार्टर ही क्यों ना हो, रेंट पे हम लोग क्यों ना रहते हों, पर उन सारी चीज़ों को ना हमें एक अच्छे से अपना सुंदर सा प्यारा सा आशियाना होता है जिसमें हम रहते हैं, हमारे परिवार रहते हैं, तो उसे हमें बहुत साफ़-सुथरा और अच्छे से रखना चाहिए। ये साफ़-सुथरा होता है ना तो फिर मन बहुत शांत रहता है और फिर ना हमारे घर में शांति रहती है। तो बस यहाँ पे साफ़-सुथरा मेरा हो चुका है, जितना मुझे करना था, और अभी कुछ शाम का टाइम हो चुका है और आप लोगों से बात करते-करते टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। शाम हो चुकी है अभी, बिकॉज़ जो ये मेरा तावा है वो भी गंदा हो चुका था और मैं सोच रही थी कि इसे ना साफ़-सुथरा कर दूँगी। और इसका साफ़ करने का मेरा टाइमिंग यही होता है कि मैं दोपहर के टाइम में ही साफ़-सुथरा करती हूँ, जिससे कि अच्छे से टाइम भी मिल पाता है। पूरा-पूरा टाइम लगता है इसमें, करीबन 10 से 20 मिनट का टाइम लगता है और एकदम साफ़ करना होता है, जो कि मॉर्निंग में या फिर
नाइट में ना ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो मैं आराम से बैठ के और फिर ये सारी चीज़ें करती हूँ दोपहर के ही टाइम में। तो इस टाइम का ना हम सही उपयोग करेंगे ना, बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि दोपहर का टाइम तो निकलता ही नहीं है, पूरा दिन बोरिंग हो जाता है। तो बस इन सारी चीज़ों में ना जब हम लगे रहते हैं, अपने मन को लगाए रहते हैं, तो फिर हम हाउसवाइफ़ ना कभी बोर नहीं होती हैं और एक अच्छे से हमारा टाइम भी स्पेंड हो जाता है और चीज़ें भी हमारे अच्छे से अरेंज हो जाती हैं, साफ़-सुथरा भी दिखती हैं और हम हाउसवाइफ़ के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों से ना हम अपने घर को साफ़-सुथरा, स्वच्छ तो रख ही सकते हैं, हम अपने आप को भी मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को भी खुश रख सकते हैं और अपने आप को भी एक पॉज़िटिव वे में देख सकते हैं, एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, तो हम इन सारी चीज़ों के साथ चलते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस गाइस यहाँ पे अभी हो चुकी है शाम और शाम के अभी करीबन बज चुका है 4:30 के करीब में और धूप यहाँ पे कम हो रखी है, जो कि अभी मौसम ख़राब हो रखा है 1-2 दिनों से, तो धूप थोड़ी कम आ रही है। बस यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ पानी और ये सारे पौधों में मुझे आज पानी डालना है। पौधे थोड़े सूखे-सूखे से लग रहे थे, तो मुझे पानी डालना होता है। मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ कि डाल दूँ या फिर नहीं हो पाता ना, तो फिर मैं शाम को तो पक्का ही एक बार पौधों में पानी डाल ही देती हूँ या फिर बच्चों को बोल दो ना तो वो भी डाल देते हैं, तो ये भी चीज़ सही है। बच्चों को भी हमें छोटी-छोटी चीज़ों को ना केयर करना सिखाना चाहिए। बिकॉज़ मैं कोशिश करती हूँ कि बाबू को भी छोटी-छोटी चीज़ें बोलूँ, जिससे कि ना बच्चे को करने की आदत भी होती है और फिर ना उन सारी चीज़ों से चिड़चिड़ाते भी नहीं हैं कि आप कभी कोई काम बोल दो ना, तो बच्चे होते हैं ना कि चिड़चिड़ा जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि बोलूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारे फूल में पानी डाल दिए हैं और ये मुझे सबसे अच्छा-सा काम लगता है और सबसे एनर्जेटिक काम लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि सारे पौधों में पानी डालना, उसे केयर करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इन सारी चीज़ें करने से और बस यहाँ पे मैंने सारे पौधों में पानी डाल दिए हैं और अभी ना मैं सोच रही थी कि थोड़े बहुत गंदे से हो जाते हैं, मिट्टी गिर जाता है तो फिर ना इसे मैं चारों तरफ करके ऐसे पानी डाल चुकी हूँ जिससे कि ना साफ-सुथरा सा हो गया है और देखने में भी अभी अच्छा-सा लग रहा है। सो अभी मैंने साफ-सुथरा सब कर लिया है और पूरे रूम को मैंने साफ-सफाई कर ली है। पोछा वगैरह भी मैंने कर लिया है। बस मुझे अभी कुछ आम हैं जो हमारे हैं, उन सारे आमों को हमें आज पाल डालना है, मतलब पकाने के लिए रखना है। तो यहाँ पे छोटे-छोटे से 2 गत्ते ला दिए हैं हस्बैंड ने और उसी में आज हम आम को पकाने के लिए रखने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से अच्छे से सजा के और सेट करेंगे, जिससे कि हमारा आम अच्छे से पक पाए और इसे हम एकदम से लाइन से सजाएँगे। और यहाँ पे कुछ पेपर भी रख रहे हैं। पेपर में रखने से ये होता है ना कि वो गर्म बनाए रखता है, जिससे कि आम पकने में आसानी हो जाता है। तो हम एक पेपर की लेयरिंग रख रहे हैं और उसी के साथ आम को लेयर करके डालते जा रहे हैं, जिससे कि आम बहुत अच्छे से पक पाए, जो कि आप लोग को देखने मिलेगा आगे वाले ब्लॉग में। जब मैं इसे ओपन करूँगी ना, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये पका कि नहीं। वैसे तो मुझे पता है कि 2 से 3 दिनों में ना, ये 72 घंटा में अच्छे से पक जाता है। तो उसके बाद हम इसे खोल के देखेंगे कि ये कैसा पका है। तो अभी कुछ इस तरह से इसे हस्बैंड कर रहे हैं, जो कि मुझे ये सब कुछ नहीं आता है। बस मैं देख रही हूँ और थोड़ी बहुत मैं हेल्प करवा देती हूँ, क्योंकि चीज़ें हर किसी को हर चीज़ नहीं आती हैं और हम लोग भी ये कर रहे हैं, सेकंड टाइम कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने यहाँ पे थे ना तो किए थे, थोड़ा बहुत हमने पकाया था, पर इस टाइम अच्छा आम हो रखा है तो फिर ना हम सोच रहे हैं कि 2 गत्ता हम लोग पकाते हैं, इस पर ट्राई करके देखते हैं, अच्छा आम आएगा ना, मीठा होगा तो फिर और डालेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने में ना बहुत मेहनत होती है, मतलब आम तोड़ना और फिर उसको मतलब पकाने के लिए रखना, तो ये सारी चीज़ों में थोड़ी मेहनत तो होती है, पर आम इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ना, सभी को पसंद होता होगा आम, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो बस इसी के लिए हम कर रहे हैं और खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जीवन में। तो जिसको जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, वो सारी चीज़ें खानी चाहिए, वैसे रहनी चाहिए और उसमें हमें खुश रहनी चाहिए। तो बस यहाँ पे अभी सारे आम हमने फ़िक्स कर दिए हैं और एक जगह हमने पैक करके रख दिया है, जिससे कि आसानी हो पकने में और हम ना 2-3 दिनों तक बिल्कुल भी इसे छूने वाले नहीं हैं, जब तक कि पक नहीं जाता। और यहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए हाथों-हाथ इसे साफ़ कर देते हैं। बिकॉज़ जो आम के रस होते हैं ना, वो पूरा निकल गए थे, तो फिर उसको ना साफ़-सुथरा करना ही होगा मुझे, नहीं तो पूरा जो फर्श है ना ब्लैक-ब्लैक सा हो जाएगा और छींटे-छींटे से लग भी रहे थे, जिससे देखने में ना सही नहीं लगता और फिर बच्चे खेलेंगे तो दिक्कत भी होगी। तो मैं हाथों-हाथ अभी साफ़ कर देती हूँ, बहुत सारे गंदगी हो ही जाते हैं। आप कुछ भी एक्स्ट्रा करो ना तो साफ़-सुथरा फिर करना होता है। तो बस इस तरह से हम अभी कर लेते हैं साफ़ और देखने में अच्छा लगता है जब साफ़-सुथरा घर रहता है। अब मुझे लग रहा है ना कि चलो झाड़ू मैंने दे दिया और साथ ही साथ मैंने पोछा भी कर दिया है। थोड़ा बहुत पोछा कर दी हूँ मैं, पूरे रूम में नहीं, बस जहाँ पे हुआ था ना आम वग़ैरह हम लोगों ने रखा था, बस वहीं पे हमने साफ़-सुथरा कर दिया है। शाम का टाइम हो चुका है, तो बस मतलब थोड़े बहुत ही हमने किए हैं और अभी चलते हैं मंदिर में, थोड़ा पूजा भी कर लेते हैं, दिया दिखाना था। उससे पहले मुझे बाकेट भी साफ़ करना था, तो वो भी हो चुका है अभी। बिकॉज़ अभी मेरे कपड़े भी इतने सारे रखे हुए हैं, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि कपड़े भी हैं। तो अभी मैं बस देख रही हूँ, तो फिर फटाफट से सबसे पहले तो मैं कपड़े ही फ़ोल्ड करने वाली हूँ। कपड़े हाथों-हाथ फ़ोल्ड ना करो ना तो फिर बहुत बोरिंग लगता है और कपड़े भी धीरे-धीरे करके ना ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी जस्ट मैं लेके आई थी, जो कि अभी मुझे इसे फ़ोल्ड भी करना है। कुछ कपड़े ऐसे हैं ना जो थोड़े भीगे-भीगे से हैं, तो उसे मैं डाल दूँगी एक साइड में और जो भी सूखे हैं ना उसे मैं हाथों-हाथ फ़ोल्ड करके और सेट कर दूँगी, जगह पे मैं रख दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ ना कि जहाँ पे जगह हो ना कपड़े का वहीं पे मैं सेट करके रख दूँ और शाम के टाइम तो ख़ास तौर से मैं कोशिश करती हूँ कि जो कपड़े जहाँ के हैं वहीं पे रखूँ, नहीं तो फिर सुबह तक ना पूरे बिखर जाते हैं और मॉर्निंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं कि कपड़े बिखरे होते हैं तो। तो बस यहाँ पे बाबू के कपड़े मैंने बाबू में सेट कर रखे हैं और यहाँ पे कुछ हस्बैंड के कपड़े हैं, तो वो भी कपड़े हस्बैंड के लगेज में रख दूँगी, जो कि मैं लगेज ऊपर मैंने रख दिया है कि जो चूहा वगैरह होता है ना वो आ जाता है, तो फिर मैंने इसी वजह से ऊपर रख दिया है और थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो हो रहा है उतरने चढ़ने में, बट ठीक है फिर भी कम से कम चूहा तो नहीं लग रहा है, इसकी वजह से हमने रखा है। और तो चलिए जी कर लेते हैं नाश्ता और अभी हस्बैंड को भी देते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं तरबूज का नाश्ता, जो कि बहुत ही हेल्दी है और गर्मी के दिनों में ना आप कभी खाओ, शाम, सुबह सभी टाइम ना अच्छा ही लगता है। तो बस यहाँ पे तरबूज खाते हैं, बट मुझे तो चाय ही पीनी है, मुझे चाय पसंद है तो मैं तो 1 कप अपने लिए चाय बनाऊँगी। सो गाइज़ इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देना और जो लोग नए विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मन नहीं हुआ फिर भी मैंने चाय बनाया, तो हस्बैंड बोले कि चलो मेरे लिए भी 1 कप बना ही दो। तो फिर हम दोनों 1-1 कप चाय पीते हैं और चाय एन्जॉय करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।